सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 प्रथम पाठ सुभाषितानी चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंत्री, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम, पंचतंत्रम आदि ग्रंथों से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अब हम इस पाठ के श्लोकों को अध्ययन करेंगे। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र असाध्य भवन्ति पेया। अन्वय। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा नद्ये सुस्वादुतोया प्रभवन्ति परमता ताः समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु। गुण जब गुणज्ञेषु गुणी व्यक्ति के गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्ति के पास होते हैं। ते गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति। वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति यानी अज्ञानी व्यक्ति के पास होते हैं तो दोषा भवन्ति दोष। यथा जैसे नद्ये सुस्वादु तोया प्रभवन्ति। नदियाँ जब स्वादिष्ट जल से बहती हैं परंतु वे कौन अर्थात नदियाँ समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। जब समुद्र में असाध्य अपेया भवन्ति न पीने योग्य अपेय हो जाती, न पीने योग्य भवन्ति हो जाती है। अर्थ है गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न जीवमानः तद्भागधेयं परम पशुनाम। तद्भागधेयं परम पशुनाम। अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीन जनः पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति स तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परम भागधेयम् अस्ति। साहित्य संगीत कला विहीन यानी व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन बिना पूंछ और सींग के तरह साक्षात पशु अस्ति। बिना पूंछ और सींग के साक्षात वो पशु है। सह तृणम न खादन्नपि स वे तृण का अर्थात घास न खादन्नपि वो घास नहीं खाकर भी तृणम न खादन्नपि वह घास नहीं खाकर भी जीवमानः अस्ति जीवित है। तत्पशुनाम परम भागधेयम् अस्ति। ऐसा कहा गया है कि तत्पशुनाम परम भागधेयम्, ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है।
यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यश विशुनश्च मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणश्च सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवश्च नराधिपस्य। अन्वय लुब्धस्य यश विशुनश्च मैत्री नष्ट क्रियश्च कुलम अर्थपरस्य धर्म व्यसनिनः विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य यश, जो व्यक्ति लालची व्यक्ति का यश, विशुनस्य मैत्री चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य यानी जो कुछ नहीं करता, अकर्मण्य जिसे कहते हैं व्यक्ति, कुलम व्यक्ति का वंश, अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य धर्म, जो लोभी व्यक्ति है यानी धन का जो लोभी होता है उसका धर्म, व्यसनिना बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या फलम, बुरे लत वाले की विद्या फल, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त प्रमाद में जो पड़ा होता है आलसी व्यक्ति, क्या मंत्रियों वाले आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थ है लालची, अर्थ है लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्री वाले राजा का जो राज्य है नष्ट हो जाता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएन मधुमक्षिकाशो संतस्थतेव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वः वच मधुर सुक्त रसम सेजन्ति। अन्वय है अशहो मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनेत तथैव संत समसज्जन दुर्जनानां वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम एव सृजन्ति। असो अर्थात यह मधुमक्षिका मधुमक्खी तो कटुकम कड़वा अथवा मधुरम वा अथवा मधुरम मीठा रस समानम पीता समान रस पीकर भी माधुर्यम एवं जनियत मधुर रस का ही एवं यानी ही जनियत निर्माण करती। तथैव उसी प्रकार संत जो है सम सज्जन दुर्जना नाम, संत जो है सम सज्जन दुर्जना, संत लोग जो है सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी एवं ही मीठी वाणी का ही सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थ है यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, बोलते हैं।
इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवा अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय यो पुरुषम विहाय दैवमेव हि अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। यहाँ तिष्ठन्ति है, तिष्ठन्ति लिखा हुआ है, तिष्ठन्ति। यो पुरुषम विहाय, जो व्यक्ति पौरुषम, यो पौरुषम विहाय, अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर दैवमेव ही अवलंबते, देव यानी देवता, दैव यानी भाग्य, दैवमेव दैव यानी भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य वायसा तिष्ठन्ति। प्रसाद सिंहवत तस्य वायसा, उस व्यक्ति की जो है स्थिति प्रासाद महलों में बने हुए सिंह के समान हो जाती है। वायसा जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात अर्थ है जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्यः महिरुहा एषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अन्वय है महिरुहा पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभि धन्यः भवन्ति एषाम अर्थिनः विमुखान यान्ति। महिरुहा, रूहानी पेड़, फूल, फल, फूल, पत्रे, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ जो हैं धन्यः भवन्ति, धन्य है। एषाम अर्थिन विमुखान यान्ति, एषाम अर्थिन जिनके कारण, एषाम अर्थिन जिनके कारण विमुखान यान्ति, अर्थिन यानी याचक, जिनके कारण विमुखान यान्ति, याचक विमुख न यान्ति यानी खाली हाथ नहीं लौटते हैं, निराश नहीं लौटते। अर्थ है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक, याचक यानी मांगने वाला, कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, वह्निना ग्रहे। अन्वय विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। विपदाम यानी विपत्ति, आदावेव विपत्ति के आने से पहले ही, आदा वेव विपत्ति से पूर्व ही, विपत्ति आने के पहले ही। प्रतिक्रिया चिंतनीया, प्रतिक्रिया यानी उसका समाधान चिंतन करने योग्य, अर्थात ढूंढ लेना चाहिए।
गृह वहनिनः प्रदीप्ते, गृह वहनिनः प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। घर में आग लगने पर कूप खनन कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। अर्थ है विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं।